Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and in today's video I'll be sharing the 5 month study plan for FMG exam. Well guys, this is ultimate study plan. If you are totally into it that you have to pass this exam anyhow or you are ready for it, so here I am with my extreme study plan. So let's get started. First of all guys, see, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम लोग एक स्केड्यूल बनाते हैं राइट प्रिपरेशन के लिए. तो ये सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करना है दैट फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टडी एवरी डे. ओके, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स. सो आई बिलीव इस टाइम पे एवरी वन शुड स्टडी एटलीस्ट 12 to 13 hours. ओके, but not less than that, it's better. So what you have to do, divide your day in 4 slots. ठीक है, and in 4 slots the timing will be like this. For morning slot 3 hours, then noon or afternoon slot for 3 hours, evening slot should be 4 hours, और फिर नाइट और मिडनाइट स्केड्यूल हमारा 3 hours का होना चाहिए. तो इन टोटल ये आपका 13 hours पहुंच जाएगा. ओके, एंड यू आर सॉर्टेड. हर स्लॉट के बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, विच इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज अगर आप कोई और एक्टिविटी करोगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कुछ भी होगा. सो डोंट गिव सो मच टाइम, है ना. 1 घंटे का ब्रेक लीजिए एंड बैक टू योर वर्क. नंबर 1, डेली आवर्स डिसाइडेड. ठीक है, क्या होता है, लेट मी टेल यू व्हाई आई हैव डिसाइडेड दिस स्लॉट टाइम्स. बिकॉज हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी टेक वन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल गायनी. ओके, एंड लेट्स से यू विल से कि आई विल स्टडी गायनी इन 3 days. ओके, सो यू हैव फुल डे टू रीड गायनी, ऑप्स गायनी. तब क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं कई बार, पढ़ते 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 एक ही फ्लो में बोर होके फिर नहीं मन करता. तो टेक ब्रेक्स, है ना. 3 hour पढ़ो, फिर 3 hour पढ़ो, फिर 4 hour पढ़ो, फिर 3 hour पढ़ो. तो ईजी रहता है. उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपने 12 hours आज पूरे कंप्लीट करे हैं. दैट्स इट. नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी प्लान. लेट्स से कल 16 Feb है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है. गाइस, 7 days ऑप्स गाइनी पढ़ना है प्लस डर्मा. एंड ऑप्स गाइनी मैं वापस से बोलूँगी, इन 7 days में ऑप्स गाइनी को आपने उस हिसाब से पढ़ना है, स्लॉट वाइज पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सेकेंडली, आराम से कॉन्सेप्ट समझ के उसको मेमोराइज करके रीड कर करके ना, बेसिकली लर्न करके ऐसे वाला पढ़ना है. ठीक है. अगर आपने फर्स्ट स्लॉट में कुछ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, फिर आप ब्रेक ले रहे हो, खा रहे हो, फिर वापस से जब स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो वो टॉपिक्स फटाफट से रिवाइज करो, फिर नया टॉपिक पढ़ो, और फिर जब ब्रेक होगा रेस्ट करना, फिर से वो वाला रिवाइज करके फिर पढ़ना. 7 days डे नाइट अपने ऑप्स गाइनी को देने हैं आपने. ठीक है. प्लस MCQs. MCQs कौन से, दैट इज़ PYQs ओनली. ठीक है. पढ़ने के बाद PYQs अटेंड करना, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं कि फर्स्ट 5-6 days आपने ऑप्स गाइनी पढ़ी, लास्ट डे पे 7th day है जो हमारा, उसमें आप MCQs PYQs करेंगे सिर्फ. जो सही होगा वेल एंड गुड, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगी, कुछ न्यू सा लगेगा, उसको आप फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. एक सेपरेट नोटबुक बनाना, अपना स्टार्ट करना. ठीक है. ऑप्स गाइनी लिख के उसके इंपॉर्टेंट जो 1-liners MCQ से आप बना सकते हो, जो आपके गलत गए होंगे या आपको लगेगा हाँ ये आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना है, वो आप मेंशन कर लोगे उसमें. दैट्स इट. ठीक है. अब आप पूछ सकते हैं कि फुल वीडियो से पढ़े, रैपिड रिवीजन से पढ़े. सी आई बिलीव इस टाइम तक सबने एक बार तो सब्जेक्ट पढ़ लिया होता है. आई मीन आप अवेयर हो सब टर्म्स और चीज़ों की कि क्या चीज़ क्या है, चाहे उसका डिटेल आपको नहीं याद हो. तो इट्स बेटर इस टाइम पे फास्ट स्टडी की जाए. रैपिड रिवीजन कर सकते हो तो वेल एंड गुड. ठीक है. अब आप प्लेटफॉर्म कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट जो मेरे ऑप्स गाइनी के शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हैं उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, कंसाइज है. ठीक है. गाइनी के तो ओनली 25 पेजेस हैं कंप्लीट, एंड ऑब्स के भी 25 पेजेस हैं, प्लस थोड़ा और एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और ऐड कर दूँगी. तो आई गेस वो तो आपका बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाएगा. तो 7 days में तो आप 2-3 बार उसे पढ़ भी लोगे. बेसिकली आपने बस पढ़ते रहना है, याद करना है ना, लर्न करना है. बेसिकली आपको इन 7 दिन में गायनी का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. बिकॉज लेट मी टेल यू, जब आप PYQs पढ़ोगे और MCQs ट्राई करोगे, और एग्ज़ाम के लिए भी हम टेलिंग यू, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, तो ये एग्ज़ाम्स
बेसिकली इन सब्जेक्ट्स के आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, ट्रूथ, है ना। तो बेस्ट टाइम है रिलैक्स होके, बिना कुछ आगे पीछे का सोचे, जस्ट सिट डाउन। डिटेल में ऑप्स का नहीं पढ़ो, डिटेल मतलब शॉर्ट नोट से डिटेल, वैसे ये नहीं कि कंप्लीट पढ़ने बैठ गए तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेरे नोट्स यूज़ करोगे तो भी बहुत अच्छा है, अपने नोट्स हैं तो भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। प्लस डरमा के लिए मैं ना बोलूँगी कि डरमा एक दिन का सब्जेक्ट है, तो एक दिन लगाओ, आधे दिन में पढ़ लोगे, बच्चों आधे दिन में फिर रट्टा मारो, उसे लर्न करो उसी दिन। बेसिकली ये वाला टाइम पीरियड लर्निंग के लिए होना चाहिए, लर्निंग, आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ लर्निंग पे जाना चाहिए, प्लस PYQs जब आप सब्जेक्ट पूरा पढ़ लो उसके बाद में, ठीक है। इतने में हो जाएगा अगर आप इतने टाइम स्लॉट्स में पढ़ोगे। देन नेक्स्ट आपका 22 फ़ैब से 29 फ़ैब तक आपने मेडिसिन एंड पैथो पढ़ना है, एंड पैथो का भी टू बी वेरी स्पेसिफिक सिस्टमिक पैथो, ओके। जनरल पैथो नहीं पढ़नी है, सिर्फ सिस्टमिक पैथो मेडिसिन के साथ, तो आराम से इजीली हो जाएगा 7 डेज़ में, ठीक है। पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, जो यूनिट आप मेडिसिन का पढ़ रहे हैं, लेट्स से कार्डियोवैस्कुलर पढ़ रहे हैं तो वही पैथो से भी पढ़ो, गैस्ट्रो का पढ़ रहे हैं तो वो पैथो का भी करो, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका रिवाइज होएगा और लर्न होगा, ठीक है। मेडिसिन का वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए मेडिसिन का, तो वो भी फॉलो कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। और लास्ट में आपने PYQs करने हैं, सिंपल। बेसिकली ये टाइम आपको सब कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए ना, बेसिकली हमारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको सब नॉलेज होगा तो कॉन्सेप्ट लगा के MCQ सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ पूरी डेडिकेशन से ये पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। देन मार्च, अब मार्च में फर्स्ट 7 डेज़ आपने सर्जरी प्लस एनाटॉमी पढ़नी है, ठीक है। डे नाइट सर्जरी को दो, फिर एनट को दो, एक बारी गो थ्रू कर ले। देखो एनट के लिए आई वोंट से कि आपको पूरी याद होनी चाहिए, आनी चाहिए, बट सर्जरी को आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना है, एनट को आपको फर्स्ट रीडिंग देनी है ऐसे, ठीक है। और PYQs करने हैं लास्ट डे पे, सारे के सारे लास्ट 5 ईयर्स के, दैट्स इट। सर्जरी के, ठीक है। तो सर्जरी तो लर्न हो जानी चाहिए, हो जैसे TNM स्टेजिंग है, काफ़ी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो जो सुपर डुपर कंफ्यूजिंग चीज़ होगी उसको नहीं करेंगे, बट मोस्टली सब डिटेल में याद कर लेना है, समझ लेना है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझोगे आप कभी नहीं भूलोगे MCQ, ठीक है। नेक्स्ट 18 से 14 आपने ENT एंड ऑफ्था पढ़ना है। ENT के लिए मैंने बहुत अच्छा अप्रोच बताया है अपनी ENT वाली वीडियो में, एंड आई डोंट नो कि कितने लोग ENT के उसको अप्रोच को देखेंगे, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि ENT वाला वीडियो ज़रूर देखो गाइस, और जो अप्रोच मैंने ENT का बताया है वही करो, वो बेस्ट अप्रोच है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ENT के मार्क्स निकाल सकते हो उस अप्रोच से। तो ENT का वीडियो एंड ऑफ्स की अपना नोट्स, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, 7 डेज़ याद करो, याद हो जाना चाहिए। अगर एकदम से एक टर्म निकल के आती है कोई भी, है ना, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस, कुछ भी आ रहा है, आपको एकदम से आना चाहिए, अच्छा हाँ उसमें ये 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए, दैट्स इट। एकदम वैसे वाला याद करना है, ठीक है, बेसिकली याद करना है। देन 15 से 21 अप्रैल आपने फॉरेंसिक मेडिसिन और रेडियो पढ़ना है, ठीक है। फॉरेंसिक पढ़ो, याद करो, थोड़ा थोड़ा भूलते रहोगे, बट जब उसे याद करते रहोगे ना, याद करते रहोगे, 6 7 दिन घुस जाओगे डिटेल में। जैसे अगर हो सकता है आप 3 दिन में ही पढ़ लो, आपने पहले पढ़ रखा हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, इट्स अप टू यू आप कैसे रिवाइज करेंगे, बट द कॉन्सेप्ट इज़ कि आपको वो 6 डेज़ घुसे जाना उस सब्जेक्ट में, डिटेल में पता हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है MCQ आपने रीड किया, आपको नहीं भी पता ना, कुछ फेमिलियर टर्म्स चीज़ों से आप आइडिया लगा के आंसर करेक्ट कर लेते हो, एंड मेरे साथ तो ये बहुत कॉमनली होता था, ठीक है, अभी भी होता है कुछ MCQs में। सो बहुत टाइम है, आराम से इसको समझ जाओ, एक बारी ये कॉन्सेप्ट से बिल्ड हो जाएंगे ना, फिर रिवीजन आप ऐसे सुपर फास्ट करोगे। रेडियो की बात करते हैं, रेडियो आपका पर्सनल चॉइस है, आप किस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, कौन से इमेजेस देखना चाहते हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है। तो रेडियो की तो इमेजेस इतनी, रेडियो तो बहुत फन गेम है, आपने बस वो देखना है, अच्छा ये नेक्स्ट ये, तो वो बहुत अच्छा सा है। तो रेडियो आप इसके संग फिनिश कर देंगे, क्योंकि फॉरेंसिक थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे बोरिंग भी है,
तो रेडियो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करके रखेगा। एंड ये नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रैल से 31 अप्रैल तक। सी गाइज, ये हमारे पास टोटल 10 डेज है। अब इन 10 डेज में पीडिया, पैथो दैट इज़ हमारा जनरल पैथो, और फिर माइक्रो, ये 3 सब्जेक्ट आपने इन 10 डेज में लर्न करने हैं। अब माइक्रो के लिए नंबर 1 में बोलना चाहूँगी गाइस, माइक्रो की मेरी कंप्लीट PDF टेलीग्राम चैनल पे है। लेस नंबर ऑफ पेजेस हैं बहुत, उसको पढ़ोगे मोर देन इनफ होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसमें आपको, ठीक है, वो आप अपने नोट से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज उसमें ऑलमोस्ट सब है, उसको बाय हार्ट याद कर लो। और उसके ना वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को आपने रट्टा मारना है, मतलब आप वर्ड पढ़ते पढ़ते अपने रट्टा बजना चाहिए कि आप एक वर्ड पढ़ो तो सेकंड वर्ड आपके मुंह में अपने आप आ जाए। और ये करोगे ना आप, आपके MCQ ऐसे सॉल्व होंगे। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है माइक्रो के साथ। मैंने अपने वही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस पढ़े थे और एक क्वेश्चन आया, मैंने रीड किया, वो वर्ड आया और नेक्स्ट वर्ड मेरे मुंह से आया, दैट्स द आंसर। तो ईजी बीजी। तो माइक्रो के लिए, बिकॉज सी ये रट्टा सब्जेक्ट है और इसमें जितना टाइम दोगे आज याद रहेगा, कल नहीं याद रहेगा। तो आपने ये फर्स्ट टाइम पे बस रट्टा बजाना है इसका, और कुछ नहीं करना और छोड़ देना है। पीडिया में भी यही करना है और पैथो में भी यही करना है, ठीक है। सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, सब कुछ आपने पढ़ना है। पढ़ भी रखा होगा बहुत बार, पर हर बार रिवीजन में टाइम लगेगा। नो वरीज, टेंशन नहीं लेनी है, बस रिवाइज करना है, ठीक है। इन 10 डेज में पीडिया, पैथो, माइक्रो को लर्न करना है, रट्टा बजाना है, ठीक है। डे एंड नाइट दे दो, और PYQ इन सब सब्जेक्ट के लास्ट डेज में आपने करना है और नोटबुक में लिखना है। ट्रस्ट में वो नोटबुक बहुत काम आएगी, ठीक है। अब अप्रैल आया हमारा, ठीक है। अप्रैल 1 से 10 तक आपने एनेस्थीसिया, साइकेट्री, ऑर्थो को देना है सिर्फ, और ये सारे तीनों सब्जेक्ट से PYQs करने हैं। बेसिकली इन 3 सब्जेक्ट को लर्न कर लेना है। एनेस्थीसिया, साइकेट्री तो 1-1 घंटे में रिवाइज हो जाते हैं। वो मेरे नोट्स हैं सारे टेलीग्राम पे, आप यूज़ करना। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। इन 10 डेज में आपने ये सब्जेक्ट किए, प्लस आप PYQs करोगे, और आपने इमेजेस की जो PDF है वो देखनी है, सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट, ठीक है। 19 सब्जेक्ट की इमेजेस आप देखते रहोगे। वंडरफुल। अब आप बोलोगे कि इसमें कुछ सब्जेक्ट मिस हैं, तो इसमें बेसिकली हमारा मिस है PSM एंड फार्मा एंड फिजियोलॉजी। तो बेटर है कि ये सब्जेक्ट अभी आप रुक जाओ, आगे रिवीजन प्लान में ऐड करेंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए ना, तो आपको MCQ सॉल्विंग बहुत 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 बेनिफिट होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट रिवीजन। अब ट्रस्ट मी गाइस, आपका प्रिपरेशन कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका रिवीजन। आप लोगों ने सबने ये चीज़ इतनी बार सुनी होगी और ये ट्रूथ है, ठीक है। हमने जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिजल्ट रहेगा। तो फर्स्ट रिवीजन की बात करेंगे, जो हमारा 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब आप फर्स्ट 3 डेज हैं, 11, 12, 13 अप्रैल में आप गाइनी एंड ऑप्स को वापस से रिवाइज स्टार्ट करेंगे अगेन, वो सारे टाइम स्लॉट्स में, बस इसको लर्न करने वाला रिवाइज स्टार्ट करना है। और जो मेरे PDFs हैं उसको आप अगर चाहे अपने नोट से भी पढ़ लोगे, तो आप मेरी PDF देखोगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। और मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ फास्ट रिवीजन में रहता है हमेशा, ठीक है। जितने शॉर्ट नोट्स होंगे, जितने कंसाइज होंगे, वो सब रिविजन्स में इतना हेल्प करेंगे ना, बिकॉज जब आप ऑब्जर्व करोगे ना आपका रिवीजन फास्ट हो रहा है, तो आपको हर बार बूस्ट मिलेगा। हाँ, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, वो एक बूस्ट मिलता है। स्लोली स्टडीली लेके बैठे रहोगे, नोट्स को पढ़ते रहोगे, तो वो ना फ्लो, वो एंथुजियाज्म धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की साइड हम जाने लगते हैं, फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा वैसा है। तो बेटर है ये चीज़ों को एनालाइज करो और लॉजिकली करो कि फास्ट रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। फिर 14 से 16 अप्रैल हम सर्जरी और एनेट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब माइक्रो में गाइनी ऑप्स के संग माइक्रो का रिवीजन होना चाहिए। माइक्रो के मैंने आपको बताया लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो वो आपका जल्दी रिवाइज होगा, ठीक है। सर्जरी एनेट में भी सर्जरी को ज़्यादा टाइम देंगे, एनेट को एक और रिवीजन देंगे। बेसिकली 17 से 19 में हम मेडिसिन और पैथो पढ़ेंगे, सिस्टमिक पैथो,
आसानी से, बहुत आराम से हो जाएगा। मेडिसिन तो आपके फिंगर टिप्स पे ऐसे टच हो जाएगा ना सब, यू विल बी लाइक हाँ। जो जो लोग बोलते हैं ना मेडिसिन बहुत मुश्किल है, अप्रोच नहीं करा, मेडिसिन तो छुआ नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने उस हिसाब से बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट 20 से 22 अप्रैल तक आप PSM, रेडियो और बायोकेम पढ़ेंगे। देखो गाइस, बायोकेम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इस टाइम पे। बायोकेम के मेरे बहुत कम नंबर ऑफ पेजेस हैं PDF के, उसको पढ़ेंगे, मोर देन इनफ है। क्योंकि ट्रस्ट में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो आपको लगता भी नहीं कि बायोकेम के एग्ज़ाम में आए भी थे, है ना। तो इतना घुसने की ज़रूरत ही नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, जो रट्टा वाले बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं वो पढ़ो बायोकेम के। वो आपके आपके पास ये 3 डेज़ हैं, 20, 21, 22। 3 डेज़ में तो आप 3 बार रिवाइज कर लोगे उस बायोकेम को, ठीक है। और PYQs करेंगे बस। PSM में जो आपको सबसे इजी टॉपिक्स लगते हैं ना, इजी गोइंग, कि हाँ ये तो इजी इजी है, सिर्फ वो पढ़ेंगे इस टाइम पे रिवीजन में। और रेडियो भी बेसिकली आपको रिलैक्सिंग लगेंगे 3 डेज़, ठीक है। रेडियो के तो अपनी इमेजेस देख के बस यस नो ये है, ये वो है, करना है फटाफट फटाफट, तो आराम से ये हो जाएगा। 23 से 25 अप्रैल आपने ENT, डर्मा और फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ना है। डर्मा 1 घंटे की रिवीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे, ठीक है, हो जाता है आराम से। ENT का जो अप्रोच मैंने वीडियो में बताया उससे पढ़ेंगे तो फास्ट रिवीजन रहेगा। एंड फोरेंसिक मेडिसिन फिर रीड करना है ना। आप लर्न ऊपर वाली टाइम पे कर चुके हो, जब हमारा फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे थे तब आपने लर्न करा है, इसलिए मैंने फोकस दिया है कि लर्निंग पे टाइम देना है। आराम से लर्न करो, याद करो कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप सारा कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो ये जब आपकी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा इस टाइम पे आपको जो याद होगा वो आप फटाफट पढ़ पाओगे, हाँ कि ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट, पता है। और जो चीज़ आपको याद नहीं रही होगी उस टाइम पे, वो फिर आप थोड़ा हाईलाइट कर लो कि भाई ये पोर्शन मुझे याद नहीं रहा, तो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे तो उस पर थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। 26 से 28 अप्रैल में हम ऑफ्था, ऑर्थो और साइकेट्री पढ़ेंगे। साइकेट्री 1 घंटा, ऑर्थो ऑन एंड ऑफ जैसे आपको लगे, कम लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ही लेगा। कैंसर्स हैं बेसिकली उसमें, इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स के नेम हैं, इमेजेस हैं रेडियोलॉजिकल, बस। ऑफ्था भी ऐसे ही पढ़ना है आपने, कूल। 3 दिन में आराम से हो जाएगा, पर टाइम स्लॉट जो बताया है उसको फॉलो करेंगे तो। फिर 28 से 30 अप्रैल है ये करेक्शन, ठीक है। पीडिया प्लस एनेस्थीसिया 3 दिन, मोर देन नफ। एनेस्थीसिया 1 घंटा और पीडिया आपका रेस्ट ऑफ द टाइम रिवाइज, ठीक है। और इसी टाइम पे जब आप ये सब्जेक्ट्स करेंगे तो रिवीजन के टाइम पे अपनी जो आपने MCQ वाली नोटबुक बनाई होगी उसको भी एक बारी रीड कर लिया करेंगे लाइन से। अच्छा ठीक है, ये था नेक्स्ट, ओके। ये हमारा फर्स्ट रिवीजन ख़त्म यहाँ पर। अब मई तक में आपका क्या क्या प्रिपरेशन हो गया होगा, देखो गाइज, आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे एक चीज़ लर्न करके। दूसरी बार आपका एक बेसिक रिवीजन हो गया होगा जिसमें आप वापस से पूरा टच में आ गए होंगे सब्जेक्ट्स के साथ। थर्ड, आपका PYQs कंप्लीट हो गए होंगे सारे, लास्ट 5 ईयर्स के ओनली FMG, नथिंग एल्स, ठीक है, कूल। अब हमारा होगा ग्रैंड रिवीजन विच इज़ फॉर 60 डेज़। लास्ट 60 डेज़ होगा आपके पास, इसमें अब आपने ना बेसिकली कहते हैं ना जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना करना है। अब आई एम लीविंग ऑन टू यू गाइज, बिकॉज कुछ लोग फास्ट पेस पे पढ़ते हैं, कुछ स्लो में पढ़ते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। मैं यहाँ पे एक पूरा आइडिया प्लान दे रही हूँ, यू मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। नंबर 1, मैंने आपको 4 स्लॉट्स बताए थे, मॉर्निंग स्लॉट, नून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और नाइट स्लॉट, ठीक है। ये 4 स्लॉट्स तो आपके हमेशा परमानेंट रहने चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। अब जब आप उस रिवीजन पोर्शन में आओगे, जब आपने सब पढ़ रखा है, अब आपको बस रिवाइज कर करके ना याद करते रहना है, ठीक है ना, ईजी। सबसे पहले मॉर्निंग स्लॉट, हम मॉर्निंग में जब उठते हैं ना हम थोड़ा रिफ्रेश्ड होते हैं, है ना। तो इस समय आपने रोज़ क्या करना है, आपने सिर्फ जो रट्टा सब्जेक्ट है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट को पिक करना है। लेट्स से एन एंड बायोकेम, माइक्रो एंड जनरल पैथ, हमारे पास 4 रट्टा सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम पे 60 डेज़ है, मार्क माई वर्ड्स। तो 4 सब्जेक्ट्स में आपने सबसे पहले कोई भी अपनी पसंद का उठाना है। लेट्स से आपने बायोकेम उठाया क्योंकि उसके लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस है। बायोकेम उठाया, आप एक दिन में 3 घंटे में आराम से रिवीजन हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो आप नेक्स्ट डे भी ले लो,
ठीक है। तो 3 घंटे आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो, तो आपने शुरू में अभी आपका सुपर रिविज़न स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है आपको 3 दिन भी लग जाए, नो वरीज़ अबाउट दैट, ठीक है। तो आपने 3 दिन बायोकेम के लिए ले लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका यही 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 3 दिन बायोकेम ले लिए, फिर 3 दिन बाद बायोकेम आपका ख़त्म हुआ, आपने उसकी अपनी एमसीक्यू वाली कॉपी से सारे वो लाइन्स पढ़े इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डे आपने 4th डे था जो भी आपका, आपने फिर माइक्रो उठाई। अब माइक्रो के भी मेरे लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, आपने वो रटे फटाफट, इमेजेस सारी देखी, पीवाईक्यूज़ वाली कॉपी चेक की, ख़त्म हुआ। 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, आपने ख़त्म किया। फिर आपने उठाई पैथो, जनरल पैथ, सेल इंजरी पढ़ी, फिर इन्फ्लेमेशन पढ़ा, ऐसे ऐसे करके ख़त्म किया सब्जेक्ट। सिर्फ जनरल पैथ, ठीक है, सिस्टमिक पैथ नहीं है इसमें, वो पढ़ा, उसमें भी आपको 3-4 दिन लग गए। देन आपने उठाई एनेट। एनेट में कई बार ज़्यादा लग जाता है, तो लेट्स से 6 डेज़ आपने ले लिया रिवीजन में। रोज़ मॉर्निंग में उठ के आप एनेट पढ़ते थे, सिर्फ मॉर्निंग में, वो 3 घंटा, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि 10 दिन में आपके ये 4 गंदे रट्टा वाले सब्जेक्ट आपकी आंखों के आगे से चले गए हैं एक बार, है ना। फिर आपने इसको इंडिपेंडेंट रखना है मॉर्निंग स्लॉट को। इस मॉर्निंग स्लॉट में अपने रोज़ ही बस इसको रटना है उठ के सुबह एंड तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। क्योंकि आज आपने ये पढ़ा, आप 10 दिन बाद भूल जाओगे। आपने आज पढ़ा, 20 दिन बाद वापस भूल जाओगे, 30 डेज़ बाद तो कुछ भी याद नहीं रहेगा इसमें से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है एमसीक्यूज़ में और इन सब्जेक्ट के रिवीजन में। आप कितने लोगों का क्वेरी होगा, कितने आपके जूनियर सीनियर आपको यही बताएंगे कि ये तो सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो जब हमें इसका कॉज पता है कि इसका कॉज यही है कि हम भूल जाते हैं, तो इसको इतना अपनी आंखों के आगे रखो ना कि आप भूलो ही ना, ठीक है। तो मॉर्निंग स्लॉट इस टाइम के बाद से हमेशा के लिए इन 4 सब्जेक्ट्स को दे लो, सिंपल, ठीक है। अब नून की बात करेंगे। अब नून और इवनिंग आप पे है, आप नून को 3 घंटे पढ़ना चाहते हो या आप इवनिंग में 4 घंटे पढ़ना चाहते हो, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो सपोज़ नून में आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो मेजर सब्जेक्ट्स, 4 घंटे वाले स्लॉट को मेजर सब्जेक्ट देने हैं, ठीक है। हमारे गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, कूल। अब गायनी आपका मेजर सब्जेक्ट है, अब शुरू करो आप रिवीजन। 3 दिन में, 4 दिन में हो जाएगा रिवाइज, क्योंकि आप एक बार तो डिटेल में लर्न कर चुके हो, सेकंड बार आपने रिवीजन कर लिया है 3 दिन दे के। अब ये थर्ड टाइम पढ़ना शुरू हो रहे हैं वापस से सेम सब्जेक्ट, तो होगा फास्ट रिवीजन। शुरू में 5 दिन भी लग सकते हैं, फिर वो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं ना गायनी 1 दिन में रिवाइज कर लेती थी, 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी, क्योंकि मेरे वो शॉर्ट नोट्स थे 25 पेजेस के, तो फटाफट रिवाइज। फिर उसके बाद ऑप्स पढ़ती थी अगले दिन, तो बहुत फास्ट रिवीजन होता था, ठीक है। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। आपने गायनी पढ़ा, जब गायनी 3-4 दिन में ख़त्म हो गया, फिर सर्जरी उठाई, सर्जरी भी ऐसे ही पढ़ी, फिर मेडिसिन उठाई, ठीक है। और मेडिसिन के संग हमेशा कोशिश करना है सिस्टमिक पैथ पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम सेम इतनी चीज़ें आएंगी ना, तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा दोनों। और रेडियो पढ़नी है इस टाइम पे, मेडिसिन के टाइम पे। जब मेडिसिन पढ़ेंगे, पैथो पढ़ ली सिस्टमिक, लास्ट में रेडियो का रिवीजन कर लिया इमेजेस का, क्योंकि मेडिसिन सर्जरी में वही इमेजेस आएंगे जो रेडियो में होंगी बेसिकली, है ना। और फिर ऐसे पीएसएम पढ़ेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप मेजर सब्जेक्ट नून 4 आवर्स का है, तो 4 आवर्स में आप 3 आवर्स गायनी पढ़ें, मेडिसिन पढ़ें, सर्जरी पढ़ें, और रोज़ 1 घंटा पीएसएम पढ़ें, कोई सा भी टॉपिक, है ना। इससे क्या होता है, पीएसएम थोड़ी थोड़ी टच में रहेगी, तो पीएसएम इरिटेटिंग भी नहीं लगेगी, और आप थोड़ा टॉपिक्स पढ़ भी पाओगे। क्योंकि क्या होता है, हम एक बार पीएसएम पढ़ने बैठते हैं, हम फिर भूल जाते हैं, बकवास, आई हेट दिस सब्जेक्ट। तो मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था इसके लिए, ठीक है। फिर इवनिंग स्लॉट है 3 आवर्स का, तो इसमें ईएनटी, ऑर्थोपीडिया, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये हमारे हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, विच मीन्स के 15-15 नंबर के हैं, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ईजी आता है और मार्क्स कंज्यूमिंग है। तो फिर इनको 3 घंटे इज्जत से देने हैं, अच्छे से पढ़ना है, इमेजेस पढ़नी है, फिर पीवाईक्यूज जो नोटबुक में लिखे हैं वो पढ़ना है। एक दिन में एक फर्स्ट टाइम पे 3-4 दिन लग सकते हैं, फिर डेज कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइट का स्लॉट। अब जो ये लास्ट वाले 3 आवर्स है ना, इसमें आपने डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, साइकेट्री पढ़नी है रोज़। धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा कि डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री 1-1 घंटे में रिवाइज होने लग जाएंगे,
और आपने क्या करना है, 2 घंटे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब चाहे 2 घंटे 4 दिन लगा के डर्मा ख़त्म करो, 2 दिन लगा के करो, अप टू यू है, ठीक है। और रात का जो एक आखिरी घंटा होगा उसमें आपने फार्मा का एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। पहले हमने पैरासिम्पथेटिक पढ़ लिया, फिर सिंपथेटिक पढ़ लिया, ठीक है ना, CNS पढ़ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके MCQs भी बहुत ना आराम से हो जाते हैं अगर आप ऐसे पढ़ो। एक बार ही फार्मा पढ़ने बैठोगे ना, अगर ये फार्मा मैंने आपको इनिशियल्स में ऐड कर दिया होता ना कि 4 दिन लगा के फार्मा पढ़नी है, उस समय आपको पूरी फार्मा टिप्स पे याद होती, बट इस टाइम तक आपको कुछ याद नहीं होता। ये मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैंने फार्मा यहाँ ऐड किया है कि लास्ट 60 डेज़ में जब आप शुरू करोगे फार्मा, मोर देन इनफ है। दैट टू एक टॉपिक, चाहे एक टॉपिक का भी सब टॉपिक पढ़ लोगे ना तो भी इनफ है, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ा आपने, सपोज सिंपथेटिक पढ़ लिया, और उसके हमने करे MCQs, दैट टू PYQs, और कोई नहीं, सिर्फ PYQs। आपको आइडिया आ जाएगा कि इस स्पेसिफिक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये तो प्रो टिप होगी इस पूरी इसकी। तो मेक श्योर फार्मा को ऐसे यूटिलाइज करो आप, ठीक है। और मैं थोड़ा और प्रेशर डालूंगी इस बात पे, फार्मा ये सबसे इजी और बेस्ट वे है लास्ट तक याद रखने के लिए। ये आप हर दिन करोगे 60 डेज़ के लिए, जब जहाँ पूरी फार्मा फिनिश हो जाएगी, लेट्स से 20 दिन में हुई, फिर से स्टार्ट कर दो सेम चीज़, फिर से स्टार्ट कर दो जब तक आप कर सकते हो एंड तक, ठीक है। अब ग्रैंड टेस्ट के लिए बहुत लोग पूछते हैं ग्रैंड टेस्ट कब दें, कैसे दें। तो शुरू में तो पढ़ो ही मत उसके चक्कर में। और ग्रैंड टेस्ट का बेसिक मीनिंग ये होता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, कि आपको बस 150 क्वेश्चंस एक अटैम्प्ट में बिना बोर हुए, बिना नर्वस हुए अटेंड करने हैं, दैट्स इट। कि आप 150 क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट कर रहे हो, आपका स्पीड कैसा है, आप कितना ईजिली और क्वेश्चन रीड कर रहे हो और टाइम पे कर रहे हो, दैट्स इट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का है, मैं बोर हो गई थी कुछ 75 क्वेश्चन के आसपास आके, कि बस दैट्स इट, सैचुरेशन। तो उस टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि प्रॉब्लम ग्रैंड टेस्ट में पास होना और देना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एनर्जी चाहिए एक बारी में। तो आपने 15 अप्रैल 30 अप्रैल 15 मई है ये, देन 30 मई, उसके बाद जून है ये 15 जून, आपने इसको इन डेज पे एक ग्रैंड टेस्ट देना है बस। पहले एक बारी 150 का दे लेंगे, फिर बाद एक बारी 150 MCQs ट्राई करेंगे 10। और मार्क्स पे तो जाना ही नहीं है, द कॉन्सेप्ट इज़ कि आपको अटेंड करना आ रहा है MCQ या नहीं, ठीक है। इन बिटवीन जैसे ये मैंने स्लॉट दिया है, आप 2 मंथ के लिए ये ही रूटीन पूरा फॉलो करते रहेंगे। मॉर्निंग स्लॉट्स के सब्जेक्ट को ऐसे ही रखेंगे और ये वालों को ऐसे ही। कभी कभी बीच में जब आपके सारे एक स्लॉट के सब्जेक्ट्स फिनिश हो गए, आप सिर्फ MCQs कर सकते हो उन 4 सब्जेक्ट्स के या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, यही वाले स्लॉट के, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने इसलिए बताया है कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही रहना चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प होगी। ट्रस्ट मी, ये मॉर्निंग स्लॉट आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप लास्ट तक एनेट के टच में भी हो, लास्ट तक बायोकेम के टच में भी हो, लास्ट तक माइक्रो के भी हो, है ना। ये सब्जेक्ट भूल जाते हैं लास्ट तक, तो जब कॉन्टिन्यूसली टच में रहेगा तो आपको सब याद रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लास्ट मोमेंट पे कि हमने फार्मा नहीं पढ़ी, उसका क्या करें, बायोकेम एनेट रह गई, उसका क्या करें, माइक्रो याद नहीं रहती, मेडिसिन छुई नहीं है, क्या करें। तो ऐसे करोगे तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। जितना रिवीजन होगा उतना बूस्ट मिलता रहेगा और उतना एनजाइटी डर सब दूर जाएगा। तो इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इसमें फिजियोलॉजी मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज आई बिलीव फिजियोलॉजी आपका मेडिसिन में, पैथो में आ जाता है जितना रिक्वायर्ड है। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, मैंने नहीं किया था उतना ज़्यादा, एक बार पढ़ा था दैट्स इट। बट रिवीजन और वो सब में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो दूसरे सब्जेक्ट से कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप मेडिसिन सर्जरी सब पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन शुरू में होती है, उससे आपका कवर हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड फटाफट इसको फॉलो करो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। और कोई भी क्वेरी है प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल। And I hope you enjoyed this video and found this helpful. So all the best and thank you so much.